गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू मयूर ऑनलाइन क्लासेस। हम पढ़ रहे थे वेक्टर एक्सरसाइज 13 12th क्लास के मैथमेटिक्स का, जिसमें हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़ लिया था। अब हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 13.2 13.1 एक्सरसाइज के सारे प्रश्न हमने कर लिए थे। प्रश्नावली 13.2 पढ़ेंगे और प्रश्नावली 13.2 पढ़ने से पहले उसका कुछ बेसिक कंसेप्ट हम पढ़ेंगे, जो कि दो सदिशों के मध्य अदिश गुणनफल के बारे में पढ़ेंगे। दिया गया है दो सदिशों का अदिश गुणनफल, दो सदिशों का अदिश गुणनफल। स्केलर या जिसे डॉट प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो सदिशों का अदिश गुणनफल हम पढ़ रहे हैं। दो सदिशों का सदिश गुणनफल भी होगा, बट वो आगे वाली जो क्लास होगी अपनी उसके अंदर पढ़ेंगे। दो सदिशों का सदिश गुणनफल को क्रॉस जो है प्रोडक्ट कहा जाता है और यह डॉट प्रोडक्ट कहलाएगा। तो हम दो सदिश लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास यहाँ दो सदिश हैं, एक सदिश है अपना a, दूसरा सदिश है अपना b। इस को हम a सदिश द्वारा डिनोट करते हैं, इस भुजा को हम b सदिश द्वारा डिनोट कर रहे हैं। और यहाँ इनके मध्य मान लीजिए कोण थीटा है, तो इनके मध्य जब डॉट गुणनफल होगा, उस डॉट गुणनफल को a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर मॉड ऑफ a वेक्टर इनटू मॉड ऑफ b वेक्टर cos थीटा द्वारा डिनोट किया जाता है। डायरेक्ट सूत्र आपको याद रखना है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर होता है मॉड ऑफ a वेक्टर इनटू मॉड ऑफ b वेक्टर cos थीटा। दो सदिश जिनमें से पहला सदिश है a, दूसरा सदिश है b, जिनके मध्य कोण थीटा हो, तो उन दोनों सदिशों का डॉट गुणनफल या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स जिसे आप कह सकते हैं, उसका मान होता है मापांक ऑफ वेक्टर a इनटू मापांक ऑफ वेक्टर b cos थीटा। मापांक का फॉर्मूला ज्ञात करना हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ लिया था, एक बार दोबारा से बता देता हूं। i के जिसका गुणांक होगा उसका स्क्वायर प्लस j के गुणांक का स्क्वायर प्लस k के गुणांकों का स्क्वायर रूट करना है। और अंडर रूट करने के बाद में जो वैल्यू फाइंड होगी वो आपका मॉड ऑफ वेक्टर a की वैल्यू होगी। और उसी प्रकार i केप j केप k केप के गुणांकों के वर्गों का योग का अंडर रूट करना है, तो उसी प्रकार आप b वेक्टर का मापांक ज्ञात कर सकते हैं। और फिर जो भी यहाँ पर कोण होता है उसका कोसाइन लगा देंगे, तो निश्चित रूप से आपके पास ये जो रिजल्ट निकल करके आएगा वो आपका a वेक्टर डॉट b वेक्टर कहलाता है। अब हम इसकी कुछ विशेष कंडीशन पढ़ेंगे, विशेष केसेस पढ़ेंगे। जब यहाँ पर हमारे पास जब थीटा इज इक्वल टू हमारे पास 0 डिग्री हो, पहली कंडीशन जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो, यानी कि एक दूसरे के समांतर सदिश हो। यदि a वेक्टर और b वेक्टर, ये मान लीजिए a वेक्टर है और इसके ऊपर ही मान लीजिए दूसरा वेक्टर b है, या यहाँ पर मान लीजिए वेक्टर b है, ये वेक्टर a है, दोनों वेक्टरों के मध्य यदि आप कोण देखते हैं तो आपका 0 डिग्री है। और जब कोण 0 डिग्री होता है तब उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, सूत्र होता है वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर a इनटू मॉड ऑफ वेक्टर b cos थीटा, देन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। और रिजल्ट निकल करके आएगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ a इनटू मॉड ऑफ b cos 0 इज इक्वल टू 1। तो इससे 1 से गुणा करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं cos 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, और cos 0 की वैल्यू हमने 1 रख दिया है। और 1 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू निकल करके आएगी a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ a वेक्टर इनटू मॉड ऑफ b वेक्टर। तो ये था हमारा पहला केस, जब थीटा का मान 0 डिग्री हो। और जब थीटा का मान 0 डिग्री हो या दोनों सदिश एक दूसरे के समांतर हो, तब निश्चित रूप से दोनों का डॉट गुणनफल यदि आपको ज्ञात करना है तो डायरेक्ट a वेक्टर डॉट b वेक्टर का मान ज्ञात करने के लिए आपको दोनों का मापांकों का गुणा कर देना है। फिर अपने को इतनी प्रोसीजर ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। यदि दिया गया होता है कि दोनों सदिश एक दूसरे के समांतर सदिश है, तो दोनों का डॉट गुणनफल निकालिए, तो दोनों के मापांक निकालने हैं और उनके मापांकों का गुणनफल कर देना है, वही उनका डॉट गुणनफल कहलाएगा। दूसरा केस लेते हैं हम, यदि हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, ये दोनों जब समांतर हो तब, और ये एक दूसरे के लंबवत हो, यानी कि थीटा
जो है उसका मान 90 डिग्री हो, एक वेक्टर ए दूसरा वेक्टर बी, दोनों के मध्य कोण थीटा होता है, और यदि दोनों के मध्य कोण थीटा का मतलब 90 डिग्री है तो दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, लंबवत कहलाएंगे। और जब दो सदिश एक दूसरे के लंबवत होते हैं, मान लीजिए पहला सदिश है ए और दूसरा सदिश है बी, यदि दोनों सदिश लंबवत सदिश हैं तो निश्चित रूप से उनका डॉट गुणनफल होगा मॉड ऑफ वेक्टर ए इनटू मॉड ऑफ वेक्टर बी cos 90 डिग्री, क्योंकि थीटा का मान 90 डिग्री है और हम जानते हैं कि cos 90 डिग्री इज इक्वल टू होता है 0, और 0 से किसी भी संख्या को यदि आप गुणा करेंगे तो रिजल्ट निकल करके आएगा 0, तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा 0। यहां से अपने को बोर्ड एग्जाम में प्रश्न जो है पुट अप किया जाता है, दो सदिश आपको दिए गए होंगे, उनमें से एक अदिश राशि से आप लैम्डा के द्वारा डिनोट कर सकते हैं या k के द्वारा या p के द्वारा, एक जो संख्या अदिश राशि को छिपा दिया जाएगा और उस अदिश राशि की वैल्यू आपसे निकलवाएगा। और प्रश्न दिया गया होगा यदि सदिश a व सदिश b एक दूसरे के लंबवत सदिश है तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। तो यदि लंबवत सदिश होता है निश्चित रूप से हम जानते हैं कि थीटा का मान जो है 90 डिग्री है, और जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो उनका डॉट गुणनफल हम जानते हैं कि क्या हो जाएगा 0, और जब a वेक्टर और b वेक्टर का डॉट गुणनफल को आपको 0 के बराबर रख देना है और उनको कैलकुलेट करने के बाद में लैम्डा की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तीसरी कंडीशन यहां से हम एक और ले सकते हैं कि यदि दोनों सदिश विपरीत सदिश हो, तीसरी कंडीशन यदि सदिश दोनों जो दिए गए हैं वो विपरीत सदिश हो, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री या जिसे आप पाई कह सकते हैं ये हो, तो क्या कंडीशन हो जाएगी उनकी डॉट प्रोडक्ट की, तो यहां हो जाएगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ a वेक्टर इनटू मॉड ऑफ b वेक्टर cos 180 डिग्री, और हम जानते हैं cos 180 डिग्री का मान -1 होता है, और -1 से इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ a वेक्टर इनटू मॉड ऑफ b वेक्टर। यदि दोनों सदिश विपरीत सदिश होते हैं, एक इधर जा रहा है और दूसरा इधर जा रहा है, दोनों विपरीत सदिश है, यानी कि उनके मध्य यदि कोण 180 डिग्री पाया जा रहा है तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर की वैल्यू निकल करके आएगी माइनस मॉड ऑफ a इनटू मॉड ऑफ b, यानी कि जो भी a वाला मान आ रहा था जब कोण 0 डिग्री था उस समय जो भी वैल्यू आती है उसका ऋणात्मक चिन्ह हो जाएगा, तो ये जो है दोनों विपरीत सदिश कहलाएंगे। अब हम इसका एक और रिजल्ट लेते हैं, दो समान सदिश हो, यदि दो सदिश हैं और दोनों के दोनों ही सदिश समान सदिश है, बोले तो a वेक्टर और b वेक्टर दोनों जो है सेम हो, a इज इक्वल टू b हो, यदि दोनों सदिश समान हो, यदि दोनों सदिश समान हो, दोनों सदिश समान हो तो क्या स्थिति बन जाएगी हमारे पास, a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू सूत्र होता है a वेक्टर का मापांक b वेक्टर का मापांक cos थीटा। यदि b का मान भी a के बराबर हो तो क्या हो जाएगा a वेक्टर डॉट a वेक्टर, क्योंकि b वेक्टर की वैल्यू भी a वेक्टर के बराबर रखनी है, तो यहाँ रिजल्ट निकल कर आएगा a वेक्टर b वेक्टर की जगह भी हम रखेंगे a वेक्टर का मापांक और ये हो जाएगा cos। जब दोनों वेक्टर समान होता है तो थीटा की वैल्यू निकल करके आती है हमारे पास 0 डिग्री। अब सरल करेंगे तो क्या स्थिति हो जाएगी हमारे पास, a वेक्टर का मापांक को a वेक्टर जो a वेक्टर है उसको और a वेक्टर को जब गुणा करेंगे तो हम कह सकते हैं वेक्टर a का होल स्क्वायर, यहां जब इनको गुणा करेंगे तो ये मान हो जाएगा मापांक a का होल स्क्वायर और cos 0 की वैल्यू होगी 1, तो इसको 1 से गुणा करेंगे तो ये संख्या आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि किसी जो सदिश है उसका स्क्वायर ज्ञात करने के लिए उसके मापांक का स्क्वायर ज्ञात करना है, यानी कि कोई भी सदिश a जिसका आपको स्क्वायर ज्ञात करना है तो पहले उसका क्या ज्ञात करना है, मापांक, और उसका स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा। मापांक ज्ञात करने का सूत्र होता है अंडर रूट i कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस j कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस k कैप के गुणांक का स्क्वायर, बट उससे पहले क्या होता है अंडर रूट, और अंडर रूट जो है इस स्क्वायर से गायब हो जाएगा। तो मापांक ज्ञात करके उसका स्क्वायर करना है यदि किसी सदिश का दो समान सदिश दिए गए हों और उनका यदि डॉट गुणनफल पूछा है, यानी इस तरीके का कोई भी रिजल्ट आता है यदि वेक्टर a का स्क्वायर, जिसे आप मापांक वेक्टर a का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे केसेस भी एक्सरसाइज के अंदर आएंगे जहां वेक्टर a का स्क्वायर कहा जाएगा अपने से, वेक्टर b का स्क्वायर अपने से कहा जाएगा, तो वेक्टर a का स्क्वायर लिखिए चाहे मापांक वेक्टर a का स्क्वायर लिखिए, दोनों एक ही चीज होती है। तो ये थे हमारे पास डॉट प्रोडक्ट के कुछ विभिन्न केसेस। दोबारा डिस्कस करते हैं इनके बारे में। दो सदिश, एक सदिश पहला a सदिश हो, दूसरा b सदिश हो, और दोनों सदिशों के मध्य कोण यदि थीटा होता है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकल करके आता है, पहले वाले जो भी सदिश है उसका मापांक गुणा दूसरे वाले सदिश का मापांक गुणा cos थीटा।
जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होता है, दोनों सदिश समांतर सदिश होते हैं, तो cos 0 का मान 1 हो जाएगा। तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर a इनटू मॉड ऑफ b वेक्टर b। अब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एक दूसरे के परपेंडिकुलर यदि होते हैं तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू हो जाएगा मापांक a मापांक b वेक्टर हो जाएंगे cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0, 0 से पूरा संख्या गुणा होगी तो मान हो जाएगा 0। और दो सदिश यदि परस्पर लंबवत होते हैं तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू 0। यदि दोनों सदिश विपरीत सदिश होते हैं यानी थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है या पाई के बराबर होता है तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ a इनटू मॉड ऑफ b, क्योंकि 1 cos 180 डिग्री का रिजल्ट निकल करके आता है -1 से ही गुणा होगा तो -1 जो है माइनस a इनटू माइनस b हो जाएगा। और यहाँ लास्ट हम पढ़ रहे हैं इसका कि यदि दोनों सदिश समान सदिश हो यानी a वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर हो तो दोनों के मध्य कोण जो है 0 डिग्री होगा, और जब कोण 0 डिग्री होगा तो इस a वेक्टर b की जगह b a वेक्टर लिख दिया मॉड ऑफ a वेक्टर। अब आगे b वेक्टर था उसका मापांक ज्ञात करना है तो यहाँ b की जगह a लिखा है तो उसका मापांक हो जाएगा cos 0 डिग्री, cos 0 इज इक्वल टू 1 मॉड ऑफ a इनटू मॉड ऑफ a इज इक्वल टू मॉड ऑफ a के स्क्वायर। तो यहाँ हम कह सकते हैं सदिश a का स्क्वायर बराबर होता है सदिश a के मापांक का स्क्वायर। ये था हमारे पास डॉट प्रोडक्ट किसी दो सदिशों का। अब हम एक छोटा सा और टॉपिक पढ़ेंगे, दो सदिशों का प्रक्षेप ज्ञात करना। दो सदिश a और b है तो a का b पर प्रक्षेप हो या b का a पर प्रक्षेप। दो सदिशों का प्रक्षेप 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है ये। a सदिश का b सदिश पर प्रक्षेप, एक तो सूत्र ये होगा, एक होगा a सदिश पर b सदिश का प्रक्षेप। ठीक है, एक तो a का b पर प्रक्षेप है, एक a पर b का प्रक्षेप है, तो जिस पर प्रक्षेप ज्ञात करना है वो आपका नीचे होना चाहिए। तो यानी कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ b वेक्टर। ठीक है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ b वेक्टर। कब? जब b पर प्रक्षेप ज्ञात कर रहे हैं, और जब a पर प्रक्षेप ज्ञात कर रहे हैं तो यहाँ b वेक्टर की जगह क्या आ जाएगा? a वेक्टर। तो सूत्र हो जाएगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ a वेक्टर। ये a पर प्रक्षेप है b का और ये a का b पर प्रक्षेप है, तो जिस पर प्रक्षेप ज्ञात करना होता है वो आपका मापांक से नीचे हो जाना चाहिए और बाकी डॉट गुणनफल ऊपर करवा देना। इस तरीके का एक प्रश्न अपने पास निश्चित रूप से पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। अब हम एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं। हमारे पास प्रश्न लिखे हुए हैं बोर्ड पे, एक एक प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न देखिए हमारे पास, दो सदिश जिनके परिमाण यानी कि मॉड ऑफ a और मॉड ऑफ b इज इक्वल टू 4 और 5 है, इकाई के रूप में दिए गए हैं। तो उनका अदिश गुणनफल ज्ञात कीजिए जबकि उनके मध्य कोण यानी कि थीटा का मान एक बार 60 डिग्री है, एक बार 90 डिग्री है और एक बार 30 डिग्री है। पहले प्रश्न के अंदर हमारे पास 3 पार्ट दिए गए हैं, तीनों पार्टों को हम अलग अलग तरीके से सरल कर रहे हैं। पहला प्रश्न का आंसर लिख रहे हैं हम। पहला प्रश्न में क्या कहा गया है अपने से? प्रश्न में ये कहा गया है कि दो सदिशों के परिमाण 4 इकाई और 5 इकाई है, यानी कि पहले को मान लीजिए a वेक्टर, दूसरे को मान लीजिए b वेक्टर, तो इनके परिमाण दे रखे हैं। बोले तो मॉड ऑफ a वेक्टर इज इक्वल टू 4, मॉड ऑफ b वेक्टर इज इक्वल टू 5 और थीटा इज इक्वल टू पहली बार में कितना दिया जा रहा है? 60 डिग्री। और अपने से ये कह रहा है कि उनका कौन सा गुणनफल ज्ञात करना है? अदिश गुणनफल, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर a एंड वेक्टर b। तो क्या स्थिति हो जाएगी हमारे पास? वेक्टर a डॉट वेक्टर b अदिश गुणनफल, जिसे डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट दोनों कह सकते हैं। डॉट गुणनफल हमारे को करवाना है दोनों सदिशों का बीच। सूत्र हमने पढ़ा है अभी बेसिक कांसेप्ट में, जो पढ़ा था मॉड ऑफ वेक्टर a इनटू मॉड ऑफ वेक्टर b cos थीटा। अब सरल करेंगे तो क्या स्थिति बन जाएगी? यहाँ से a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ a वेक्टर इज इक्वल टू 4, मॉड ऑफ b वेक्टर इज इक्वल टू 5 इनटू cos थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू 4 इनटू 5 इज इक्वल टू 20 इनटू cos 60। cos 60 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2, मान हो जाएगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू 10। तो a
सदिश A जिसका परिमाण 4 इकाई, दूसरा सदिश B जिनका परिमाण 5 इकाई और दोनों सदिशों के मध्य कोण थीटा बराबर 60 डिग्री हो तो दोनों सदिशों का डॉट गुणनफल होगा 10। उसके आगे है हमारे पास दूसरा पार्ट, जब A जिसका मापन 4 इकाई, B जिसका मापन 5 इकाई और दोनों के मध्य कोण 90 डिग्री है। हमने भी डिस्कस भी किया था कि यदि दोनों सदिशों के मध्य कोण थीटा का मान 90 डिग्री होता है तो दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत सदिश कहलाते हैं और लंबवत सदिश होंगे तो डॉट प्रोडक्ट उनका 0 होगा। हम निकाल करके भी देख सकते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में देखिए ध्यान से, दे रखा अपने को मॉड ऑफ वेक्टर A = 4, मॉड ऑफ वेक्टर B = 5, देन थीटा = 90 डिग्री। स्केलर प्रोडक्ट ज्ञात करना है तो A वेक्टर डॉट B वेक्टर = मॉड ऑफ A इनटू मॉड ऑफ B cos थीटा। सरल करेंगे तो वेक्टर A डॉट वेक्टर B = मॉड ऑफ वेक्टर A की वैल्यू है 4, मॉड ऑफ वेक्टर B जिसकी वैल्यू है 5 इनटू cos थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री। हम जानते हैं cos 90 डिग्री = 0, देन वैल्यू निकल करके आएगी A वेक्टर डॉट B वेक्टर = 20 इनटू 0 और 0 से कोई भी संख्या गुणा होगी तो A वेक्टर डॉट B वेक्टर = क्या हो जाएगा हमारे पास निकल करके वैल्यू 0। आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं क्योंकि थीटा = 90 डिग्री है और थीटा = 90 डिग्री होने की वजह से दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत सदिश हो गए और लंबवत सदिशों का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है 0। तीसरा रिजल्ट है हमारे पास यहाँ से, जिसके अंदर मॉड ऑफ वेक्टर A जिसकी वैल्यू फिर से वही दे रखी है 4, मॉड ऑफ वेक्टर B जिसकी वैल्यू फिर से दे रखी है 5 और इस बार थीटा की वैल्यू दे रखी है 30 डिग्री। सरल करेंगे, स्केलर प्रोडक्ट ज्ञात करना है A वेक्टर डॉट B वेक्टर = मॉड ऑफ वेक्टर A इनटू मॉड ऑफ वेक्टर B cos थीटा, इसका सूत्र है। सरल करेंगे तो वेक्टर A डॉट वेक्टर B = 4 इनटू 5 इनटू cos थीटा = 30 डिग्री। सरल करेंगे तो A वेक्टर डॉट B वेक्टर = 20 इनटू cos 30 का मान होता है √3/2। जब सरल करेंगे तो A वेक्टर डॉट B वेक्टर = इससे ये कट जाएगा 10 बार और मान आ जाएगा 10√3। दोबारा से हमारे को ये कहा गया था कि दो सदिश जिनके परिमाण यानी कि मापांक दिए गए हैं 4 इकाई और 5 इकाई, उन दोनों का अदिश गुणनफल ज्ञात करना है जब उनके मध्य कोण थीटा जिसकी वैल्यू पहली बार दे रखी है 60 डिग्री, दूसरी बार दे रखी है 90 डिग्री, तीसरी बार दे रखी है 30 डिग्री। सरल करेंगे तो हम जानते हैं कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट ज्ञात करने का सूत्र होता है पहले सदिश का मापांक गुणा दूसरे सदिश का मापांक गुणा cos थीटा। तो पहली बार थीटा बराबर 60 डिग्री था तो cos 60 = 1/2 और 4 × 5 = 20 हो जाएंगे, 2 से 20 कट जाएगा 10 बार। नेक्स्ट हम देख रहे हैं थीटा का मान 90 डिग्री है और cos 90 डिग्री होने की वजह से उसका वैल्यू होगी 0, 0 से कोई भी संख्या गुणा होगी तो रिजल्ट निकल कर आएगा 0। डॉट गुणनफल जब दोनों सदिश लंबवत होते हैं तो हम जानते हैं कि डॉट गुणनफल उसका 0 आता है। उसके बाद में ये थीटा बराबर 30 डिग्री दे रखी है तो cos 30 का मान √3/2, 2 से 20 कट जाएगा 10 बार और मान आ जाएगा 10√3। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में अपने से ये कहा गया है कि A वेक्टर डॉट B वेक्टर का मान ज्ञात कीजिए जब A वेक्टर और B वेक्टर जिसका मान आपको दिया गया है, यानी कि पहले हमारे को परिमाण के रूप में दिया गया था, अब हमारे को वेक्टर रूप में दिया गया है। पहले परिमाण के रूप में दिया गया था, यहाँ की पहले सदिश A का परिमाण 4 इकाई है, दूसरी सदिश B का परिमाण 5 इकाई, इसमें डायरेक्ट दे रखा था। यहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं है, यहाँ कह रहा है कि A वेक्टर डॉट B वेक्टर का मान ज्ञात कीजिए जबकि A वेक्टर एवं B वेक्टर का अनुसार ये और ये वाला प्रोडक्ट दिया जा रहा है। इसके लिए मैं आपको कुछ बेसिक फॉर्मूला बताता हूँ। मान लीजिए हम एक एक्सिस द्वारा इसको समझते हैं, ये मान लीजिए x अक्ष है, ये y अक्ष है और ये z अक्ष है। ये आपको i कैप द्वारा डिनोट हो रहा है, ये j कैप द्वारा डिनोट हो रहा है और ये k कैप द्वारा डिनोट हो रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। इनके मध्य कोण हम जानते हैं कि 90 डिग्री है, इनके मध्य कोण भी 90 डिग्री है और इनके मध्य कोण भी 90 डिग्री होता है, क्योंकि तीनों जो अक्ष होते हैं x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष, तीनों अक्षों के मध्य एक दूसरे के बीच में यदि आप कोण ज्ञात करेंगे तो 90-90 डिग्री के ऊपर
जो है झुके हुए होते हैं। तो यहाँ पर हमने एक्स अक्ष जो था, इस एक्स अक्ष को हमने आई कैप द्वारा डिनोट किया है, वाई अक्ष को हमने जे कैप द्वारा डिनोट किया है, और जेड अक्ष जो था उसको हमने के कैप द्वारा डिनोट किया है। यदि इन दोनों के मध्य हम डॉट गुणनफल करवाते हैं तो क्या स्थिति हो जाएगी, देखो आई कैप डॉट जे कैप, तो मान हो जाएगा आई कैप, जिसका यदि आप मापांक ज्ञात करेंगे सिर्फ इसका, तो क्या हो जाएगा 1, और इसका भी मापांक हो जाएगा 1, बट हमारे पास 1 गुणा 1 हो जाएगा, और साथ में आएगा cos थीटा, और थीटा का मान आई कैप और जे कैप के बीच में कितना है 90 डिग्री, तो यहाँ पर हो जाएगा cos 90, और cos 90 होने की वजह से मान हो जाएगा आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू 0। सिमिलरली आई कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 0, और यदि इसका मान आई कैप का जे कैप और के कैप के साथ डॉट गुणनफल करवाएंगे तो 0 आ जाएगा। अब जे और के का गुणनफल करवा दीजिए, जे कैप डॉट के कैप, जिसका गुणनफल भी क्या हो जाएगा 0। तो याद रखना है आई डॉट जे, आई डॉट के, जे डॉट के, इनका जब आप डॉट गुणनफल करवाएंगे तो रिजल्ट निकल कर आएगा 0। वजह है इसकी कि उन सब के बीच में कोण जो है 90 डिग्री होता है, और कोण 90 डिग्री होगा तो उनका डॉट गुणनफल हमेशा 0 होगा। तो याद रखेंगे डायरेक्ट आई जे कैप, तीन जो सदिश आ रहे हैं हमारे पास आई कैप, जे कैप और के कैप, इनका डॉट गुणनफल यदि किसी दूसरे एलिमेंट से करवा रहे हैं, यानी जे कैप, के कैप और आई कैप से यदि गुणा करवा रहे हैं इनको, तो उनका डॉट गुणनफल हमेशा क्या आएगा 0। परंतु आई कैप एक सदिश यहाँ है, और इसी के ऊपर आई कैप का यदि आप डॉट गुणनफल करवा रहे हैं, यानी आई कैप डॉट आई कैप, तब इनके मध्य थीटा इज इक्वल टू 0 होगा। तो आई कैप और आई कैप का मापांक 1 होगा, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, 1 का अंडर रूट भी 1 हो जाएगा, तो मान हो जाएगा 1 इंटू cos 0, और सरल करेंगे तो आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 1 इंटू cos 0 का मान भी होता है 1, और इसकी रिजल्ट निकल करके आएगा 1। तो डायरेक्ट आपको याद रखना है आई डॉट जे, आई डॉट के, जे डॉट के, इसका डॉट प्रोडक्ट तो होता है 0, और आई डॉट आई, ठीक है, आई कैप का आई कैप के साथ डॉट गुणनफल करवाया तो रिजल्ट मिलेगा 1, जे कैप का जे कैप के साथ डॉट गुणनफल करवाया तो रिजल्ट मिलेगा 1, और के कैप का के कैप के साथ डॉट गुणनफल करवाया तो रिजल्ट मिलेगा 1। तो इस तरीके से हम इसका रिजल्ट निकालते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि पहले प्रश्न के अंदर अपने को परिमाण दिया गया है, और परिमाण देने के बाद हमारे को यहाँ से उनका अदिश गुणनफल ज्ञात करना था, जब थीटा का मान हमारे पास दे रखा था। इसमें कोई थीटा का मान नहीं दे रखा है, और अपने से क्या ज्ञात करवा रहा है ये अदिश गुणनफल। तो इस प्रश्न के अंदर अदिश गुणनफल ज्ञात करना है यदि, तो क्या सूत्र बन जाएगा, देखिए ध्यान से, यदि ए वेक्टर है एक, जिसको हमने ऐसा लिया है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, ठीक है। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं, एक सदिश मान लीजिए a, जिसमें a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, दूसरा वेक्टर आपका b, जिसमें मान हो जाएगा b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, ठीक है। और यदि आपको डॉट गुणनफल करवाना है a डॉट b, तो क्या स्थिति हो जाएगी, देखिए a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप का डॉट गुणनफल करवा रहे हैं हम b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, डॉट गुणनफल करवाएंगे तो क्या स्थिति होगी a डॉट b, पहले हम a1 i कैप का इसकी पूरे सदिशों से गुणा कराना है, तो क्या स्थिति हो जाएगी a1 i कैप गुणा होगा b1 i कैप से, तो i कैप डॉट i कैप इज इक्वल टू 1 होता है, और 1 को गुणा करेंगे a डॉट b से, तो a1 इंटू b1 i कैप डॉट i कैप इज इक्वल टू 1 प्लस a1 i कैप डॉट b2 j कैप, तो हम जानते हैं कि a1 b2 तो हो जाएगा, बट i डॉट j हो रहा है, और असमान सदिश है, पहला x अक्ष को निरूपित करता है i कैप, दूसरा y अक्ष को निरूपित करता है, और दोनों के मध्य कोण 90 डिग्री है, और हम जानते हैं कि i कैप का j कैप के साथ डॉट गुणनफल करवाएंगे तो i और j के मध्य कोण 90 डिग्री है, तो कोण 90 डिग्री होने की वजह से cos 90 हो जाएगा, cos 90 इज इक्वल टू 0 होता है, तो हम a1 i कैप प्लस b2 j कैप इज इक्वल टू 0, a1 i कैप प्लस b3 k कैप इज इक्वल टू 0, क्योंकि i और k x और z अक्ष है, और x एक्सिस और z एक्सिस के मध्य कोण 90 डिग्री है, तो फिर से इसका रिजल्ट निकल करके आ जाएगा 0। तो इसकी वजह से आपको डायरेक्ट याद रखना है
आई डॉट आई इज इक्वल टू 1, फिर इसको इसके साथ गुणा करा देना क्योंकि z डॉट z इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो ये मान हो जाएगा a2 b2 प्लस ये 3 मान हो जाएगा a3 b3। ठीक है, याद रखना ये इन दोनों के साथ में जब गुणा कराएंगे तो 0 हो जाएगा, और इसका इन दोनों के साथ गुणा कराएंगे तो 0 हो जाएगा, इसका इन दोनों के साथ गुणा कराएंगे तो 0 हो जाएगा, और रिजल्ट निकल करके आएगा a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। क्योंकि यहाँ पर हमारे को दोनों सदिशों के मध्य कोण कितने डिग्री है पता नहीं है, इनके अंदर तो दो मापांक दे दिए अपने को, और दोनों सदिशों के मध्य कोण दिए गए कि कितने कितने डिग्री है, तो हमने डायरेक्ट वो सूत्र लगा दिया a डॉट b इज इक्वल टू मॉड ऑफ a इनटू मॉड ऑफ b cos थीटा। बट यहाँ पर दो सदिश दिए गए हैं और दोनों सदिशों के मध्य कोण कितना है हमारे को पता नहीं है, तो हमारे को कोणों का मान जो है पता नहीं है, तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं a वेक्टर डॉट b वेक्टर द्वारा इन दोनों का जो है मान ज्ञात करते हुए a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, और इसी द्वारा हम जो है कोण का मान भी ज्ञात करेंगे। दो सदिशों के मध्य कोण ज्ञात करना है तब भी हम ज्ञात कर सकते हैं। दो सदिश है, मान लीजिए यही वाले दोबारा से हम सदिश लेते हैं, जैसे वेक्टर a है जिसका मान a1 i के प्लस a2 j के प्लस a3 k के। दूसरा है हमारे पास b वेक्टर जिसका मान हो जाएगा b1 i के प्लस b2 j के प्लस b3 k के। दोनों सदिशों के मध्य कोण ज्ञात करना है। हमने एक सूत्र पढ़ा था अभी जस्ट पहले, a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू होता है मॉड ऑफ वेक्टर a इनटू मॉड ऑफ वेक्टर b cos थीटा। यदि आपसे दो सदिशों के मध्य कोण पूछ रहा है, यहां से cos थीटा की वैल्यू फाइंड करवा रहा है, तो ये cos थीटा के साथ गुणा में है, इधर आएंगे तो कहां चले जाएंगे भाग में, और रिजल्ट निकल करके आएगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर a इनटू मॉड ऑफ वेक्टर b, और यहां से निकल करके आ जाएगा रिजल्ट cos थीटा। और थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो मान हो जाएगा cos इनवर्स वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर a इनटू मॉड ऑफ वेक्टर b। इस तरीके से हम दो सदिशों के मध्य कोण ज्ञात कर सकते हैं। दो सदिश जिनमें से पहला सदिश है a1 i के प्लस a2 j के प्लस a3 k के, दूसरा सदिश b जिसमें b1 i के प्लस b2 j के प्लस b3 k के। दो सदिशों के मध्य कोण ज्ञात करना है तो a डॉट b इज इक्वल टू हम जानते हैं मॉड ऑफ a इनटू मॉड ऑफ वेक्टर b cos थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहां पे गुणा वाली संख्या भाग में आ जाएगी, और थीटा का मान ज्ञात करना है तो cos इनवर्स a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर a इनटू मॉड ऑफ वेक्टर b। यहां से हम रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो यहां दो सदिशों के मध्य कोण भी जो है ज्ञात कर सकते हैं। इसे और भी ज्यादा समझ सकते हैं, यदि हमारे पास वेक्टर a इज इक्वल टू फिर से हो जाएगा a1 i के प्लस a2 j के प्लस a3 k के, दूसरा वेक्टर है मान लीजिए b जिसे b1 i के प्लस b2 j के प्लस b3 k के है, और दो सदिशों के मध्य कोण ज्ञात करना है तो सूत्र था हमारे पास a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर a इनटू मॉड ऑफ वेक्टर b cos थीटा। अब cos थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो रिजल्ट आएगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर a इनटू मॉड ऑफ वेक्टर b। फिर से सरल करेंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा a वेक्टर डॉट b वेक्टर, अभी इससे जस्ट पहले हमने पढ़ा था a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। रिजल्ट किसका आता है a वेक्टर डॉट b वेक्टर का अपॉन इसका मापन ज्ञात करेंगे तो पहले सदिश के i कैप j कैप k कैप के गुणांकों के वर्गों का योग, यानी a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इनटू अंडर रूट b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। ये भी आप cos थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इस सूत्र द्वारा। तो दो सूत्र थे हमारे पास cos थीटा की वैल्यू ज्ञात करने के, एक तो ये वाला मान है, एक a डॉट b जिसे आप इस रूप में लिख सकते हैं, और नीचे मापांक ज्ञात करने के लिए इस रूप में इस सूत्र को लिखा जा सकता है। अब थीटा की वैल्यू फाइंड करना है तो ये cos इनवर्स के रूप में चला जाएगा। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न इसका। पहला प्रश्न हमने उस सूत्र से सीख लिया था। दूसरे प्रश्न के अंदर हमारे पास दो वेक्टर दिए गए, अलग अलग वेक्टर है वो क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर वेक्टर दे रखा है a वेक्टर का मान ये वाला, b वेक्टर का मान ये वाला। दूसरे का फर्स्ट पार्ट है इसके अंदर जो कि दिया गया है a वेक्टर बराबर है 2i के प्लस 5j के, b वेक्टर जिसकी वैल्यू है 3i के माइनस 2j के। अब ज्ञात करना है इसका डॉट गुणनफल। डॉट गुणनफल ज्ञात करने के लिए मान हो जाएगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर। सूत्र क्या था
a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। अब सरल करो इसका, सरल करेंगे तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर a1 b1 सूत्र था a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, क्योंकि इसका i कैप इस i कैप से गुणा होता है, j कैप से गुणा होता है, तो a1 a2 a3 b1 b2 b3, तो सूत्र हो जाएगा a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। सरल करना है यानी कि i कैप का गुणक i कैप के गुणक से गुणा करना है, तो 2 को 3 से गुणा करना है, तो 2 3 6 प्लस a2 b2 से गुणा हो जाएगा, तो मान हो जाएगा 5 × 10, 2 हो जाएगा तो 10, बट यहाँ पे चिन्ह क्या है माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का 10। a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 10, सरल करेंगे तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर माइनस का 4। उसी प्रकार हमारे पास इसका मान ज्ञात करना है सेकंड पार्ट का, जिसके अंदर दिया गया है a वेक्टर जिसकी वैल्यू है 4i प्लस 3k, दूसरा वेक्टर b जिसका मान दिया जा रहा है i माइनस j प्लस का k। फिर से डॉट प्रोडक्ट करवाना है इसका, a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू i के गुणक से गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 4 × 1 प्लस इसका j का गुणक, इसमें तो है 0 इसमें है -1, तो 0 -1 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 0 × -1 प्लस k का गुणक इधर है 3 इधर है 1, सरल करेंगे तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर 4 एकम 4 प्लस 0 प्लस 3 माना जाएगा 7। इस तरीके से अपने को जो है इसका डॉट प्रोडक्ट ज्ञात करना था। इसी प्रकार हम तीसरे का भी ज्ञात कर सकते हैं, जिसके अंदर अपने को a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर दे रखे हैं। वेक्टर a इज इक्वल टू है 5i प्लस j माइनस 2k, और दूसरा वेक्टर b दिया गया है 2i माइनस 3j। डॉट प्रोडक्ट करवाना है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू i के साथ गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, j का गुणक j के साथ गुणा होगा तो -3, k का इधर गुणक 0 है तो क्या हो जाएगा 0, तो रिजल्ट आ जाएगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू 7। इस तरीके से आप इनका रिजल्ट निकाल सकते हैं। दो प्रश्न थे, दोनों प्रश्नों के अंदर अपने को डॉट गुणनफल पूछा जा रहा है, स्केलर प्रोडक्ट पूछे जा रहे हैं। इसमें और इसमें अंतर क्या है, इसके अंदर दोनों सदिशों का परिमाण आपको दिया गया है और दो सदिशों के मध्य कोण दिया गया है, तो डायरेक्ट सूत्र हो जाएगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर a इनटू मॉड ऑफ वेक्टर b cos थीटा। इसमें वो वाला सूत्र नहीं है क्योंकि दोनों सदिशों के मध्य कोण नहीं दिया गया है, तो या तो पहले आपको दोनों सदिशों के मध्य कोण ज्ञात करना पड़ेगा कोण वाले सूत्र से। क्या होता है कोण वाला सूत्र, cos थीटा बराबर a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इनटू b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर का अंडर रूट। वहां से आप कोण ज्ञात करके फिर इसका डॉट प्रोडक्ट ज्ञात कर सकते हैं। उसके बजाय हमारे पास दो सदिश यदि दिए गए होते हैं तो दोनों का आप डायरेक्ट इसका i का जो गुणांक है उनको इसके i के गुणांक से गुणा कर दो, प्लस j का गुणांक इसके j के गुणांक से गुणा कर दो, प्लस k का गुणांक इसके k के गुणांक से गुणा कर दो और उनका सबको जोड़ दीजिए, वो आपका डॉट गुणनफल आ जाएगा। तीसरे प्रश्न पे हम डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर सिद्ध करना है अपने को a वेक्टर डॉट b वेक्टर का स्क्वायर। दो सदिश दिए गए हैं और दोनों सदिश जिनका मान दिया गया, देखिए प्रश्न संख्या 3, जिसके अंदर दिया गया है वेक्टर a डॉट वेक्टर b का होल स्क्वायर, जिसको आपको प्रूफ करना है कि इसका मान लेस देन इक्वल टू होता है मॉड ऑफ वेक्टर a का स्क्वायर इनटू मॉड ऑफ वेक्टर b का स्क्वायर। हम जानते हैं कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर जिसका मान होता है मॉड ऑफ वेक्टर a इनटू मॉड ऑफ वेक्टर b इनटू cos थीटा। हम सबने पढ़ा है इसका सूत्र, a वेक्टर डॉट b वेक्टर जिसकी वैल्यू निकल करके आती है मॉड ऑफ वेक्टर a इनटू मॉड ऑफ वेक्टर b cos थीटा। सिद्ध करने वाली लाइन में उसका क्या आ रहा है स्क्वायर, तो इसका दिया गया जो इक्वेशन फर्स्ट है उसका वर्ग कर दीजिए। वर्ग करने पर जैसे ही आप इसका वर्ग करेंगे तो वैल्यू निकल करके आएगी a वेक्टर डॉट b वेक्टर का स्क्वायर बराबर मॉड ऑफ वेक्टर a का स्क्वायर इनटू मॉड ऑफ वेक्टर b का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि cos थीटा का जो मान है वो चलता है -1 और +1 के बीच में।
cos थीटा का मान -1 और +1 के बीच में चलता है, परंतु जैसे इसका स्क्वायर करेंगे, cos स्क्वायर थीटा करेंगे तो माइनस का स्क्वायर भी +1 हो जाएगा। तो हमेशा हम जानते हैं कि दिया गया जो मान है x जो है उससे cos स्क्वायर थीटा यदि हम सरल करेंगे तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा। तो cos स्क्वायर थीटा की जगह हम < 1 लगा देंगे। तो क्या स्थिति हो जाएगी हमारे पास, वेक्टर a डॉट वेक्टर b का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर a इनटू मॉड ऑफ वेक्टर b इनका स्क्वायर हो जाएगा। और cos स्क्वायर थीटा की जगह < 1 लगा देंगे तो असमीका लग जाएगी इसकी जगह, और 1 से इसको गुणा करेंगे तो यही वैल्यू निकल करके आ जाएगी। तो जब सरल करेंगे इस प्रश्न को तो क्या था प्रश्न अपना, a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर a का स्क्वायर इनटू मॉड ऑफ वेक्टर b का स्क्वायर। जब सरल कर रहे हैं तो इनका डॉट गुणनफल का ये सूत्र होता है, सिद्ध करने में लाइन में स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर कर दिया, cos स्क्वायर आ रहा है, cos की वैल्यू -1 और +1 के बीच में चलती है, बट स्क्वायर करेंगे यदि दोनों तरफ इसका तो माइनस का स्क्वायर भी +1 होता है। तो 1 से cos स्क्वायर थीटा का मान 1 से जो है छोटा या ये जो दिया गया है बराबर होता है। जब सरल करेंगे तो इस समीकरण को इस बराबर की जगह निशान लगा दिया, तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर a स्क्वायर इनटू मॉड ऑफ वेक्टर b का जो है मापांक का स्क्वायर। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, यहां पर cos स्क्वायर की जगह लेस देन इक्वल टू 1 लगा देना है, यानी कि cos स्क्वायर थीटा का मान 1 से बड़ा है तो वहां पे लगा देंगे हम 1 से बड़ा बराबर की जगह समीकरण। नेक्स्ट है अपने पास प्रश्न संख्या 4, दो सदिशों को मान ज्ञात करना है जब p और q के निर्देशांक दिए गए हैं। यानी मान लीजिए हमारे पास एक कोण ज्ञात करना है आपको, ये p है, ये o है और ये q है। o तो है मूल बिंदु जिसके निर्देशांक है 0 0, p के निर्देशांक आपसे दिए जा रहे हैं 3 और 4, q के निर्देशांक आपसे दिए जा रहे हैं 12 और 9, और इनके मध्य कोण थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो पहले ये सदिश ज्ञात करो, इसे आप OP वेक्टर कहेंगे और इसे आप OQ वेक्टर कहेंगे। तो वेक्टर OP जिसका मान आप ज्ञात करेंगे तो P का स्थिति सदिश माइनस O का स्थिति सदिश, P का स्थिति सदिश, इसको सदिश रूप में लिखेंगे तो क्या स्थिति हो जाएगी हमारे पास, 3ik प्लस 4jk में से घटाएंगे 0ik प्लस 0jk, घटाएंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो वैल्यू निकल करके आएगी OP वेक्टर इज इक्वल टू 3ik प्लस 4jk, और OQ वेक्टर बराबर Q का स्थिति सदिश माइनस O का स्थिति सदिश, तो इसमें से 0 0 घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मान हो जाएगा 12ik प्लस 9jk। अब ये कह रहे हैं कि इन दोनों सदिशों के मध्य कोण ज्ञात करना है, यानी कि कोण POQ की वैल्यू फाइंड करना है। तो कोण POQ की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो क्या है, थीटा। सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोण POQ क्या ज्ञात करना है अपने को, कोण POQ की वैल्यू फाइंड करना है, यानी कि वो क्या है, थीटा है। तो इसकी वैल्यू ज्ञात करने से पहले हमारे पास सूत्र क्या होता है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर a इनटू मॉड ऑफ वेक्टर b, या जिसे हम कह सकते हैं यहाँ POQ जो कोण थीटा किसके साथ लगेगा, cos के साथ। तो यहाँ मान हो जाएगा हमारे पास cos थीटा, क्योंकि ये सूत्र हो रहा है cos थीटा का। तो यहाँ cos थीटा की जगह क्या हो जाएगा, कोण POQ, जिसे आप कोण थीटा के रूप में भी ले सकते हैं। अब a और b का डॉट वेक्टर करवाइए, डॉट गुणनफल करवाइए, तो ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, डॉट गुणनफल करवाएंगे तो i का i के साथ गुणा कर दो, तो ये 3 का 12 के साथ गुणा होगा, तो 12 3 कितना हो जाएगा 36, प्लस j इस j के साथ गुणा होगा तो ये हो जाएगा 9 चौका 36 बटे अंडर रूट मापांक 1। तो इसका मापांक याद करेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, और इधर जब सरल करेंगे तो 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 9 का स्क्वायर 81। जब सरल करेंगे तो cos, इसे आप POQ कह सकते हैं या थीटा भी कह सकते हैं, तो ये हो जाएगा ऊपर तो हो जाएगा 75 और ये 9 और 16 हो जाएंगे 25, अंडर रूट करेंगे तो मान हो जाएगा 5। इसको जब जोड़ेंगे तो 1 और 4 कितना हो जाएगा, अंडर रूट में है ये वाला मान, 1 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5, ये 4 और 8 हो जाएंगे 12, और हंस लगा 1 ही हो जाएगा 225, और 225 का यदि आप वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा 15। जब सरल करेंगे तो यहाँ पर थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स 72 बटे 15 पंजे 75। तो थीटा का मान यानी कि कोण POQ जिसकी वैल्यू निकल करके आ रही है cos इनवर्स
72/75। पहला जो है P बिंदु, दूसरा बिंदु Q, ये है हमारे पास O और अपने को ज्ञात करना था POQ का मान। तो POQ को हमने थीटा द्वारा डिनोट किया है। पहले हमने OP सदिश निकाला, फिर OQ सदिश निकाला। ये आपका वेक्टर A हो सकता है, ये वेक्टर B, कुछ भी ले सकते हैं इसे। और cos थीटा बराबर सूत्र होता है वेक्टर A डॉट वेक्टर B अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर A इनटू मॉड ऑफ वेक्टर B। दोनों का डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो डॉट प्रोडक्ट कराने का सूत्र डायरेक्ट वही है। इसके आई कैप का गुणा इसके आई कैप के गुणांक से गुणा कर दो, जे कैप का गुणा जे कैप से गुणा कर दो, के कैप का गुणा के कैप से गुणा कर दो और नीचे उनका मापांक ज्ञात कर दो। रिजल्ट आ जाएगा आपके पास थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 72/75। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 5वां, जिसमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड करना है जब दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत हो। तो हमने इस तरीके का प्रश्न जब बेसिक कांसेप्ट हम पढ़ रहे थे उस समय मैंने बताया था इस तरीके के अदिश राशियों का आपको मान पूछ सकता है। अदिश राशियों में मान पूछने से पहले हमारे पास लैम्डा का मान ज्ञात करना जब a व b दोनों क्या हो, परस्पर लंबवत हो। परस्पर लंबवत होने का मतलब ये है कि a वेक्टर ओवर b वेक्टर के मध्य कोण दोनों लंबवत कम होंगे जब उनके मध्य कोण कितना होगा, थीटा का मान 90 डिग्री। तो पहले हम वेक्टर a ले रहे हैं, देखिए 5वां क्वेश्चन है ये जिसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिनमें a वेक्टर और b वेक्टर के मध्य कोण थीटा बराबर तो दे रखा है 90 डिग्री क्योंकि ये परस्पर लंबवत है। और वेक्टर a जिसकी वैल्यू दे रखी है 2ik प्लस लैम्डा jk प्लस kk। दूसरा वेक्टर b दे रखा है जिसका मान दे रखा है 4ik माइनस 2jk माइनस 2kk। पूछ रहा है अपने को लैम्डा का किस मान के लिए दोनों जो है सदिश परस्पर लंबवत हो। बोले तो उन दोनों के मध्य कोण जब 90 डिग्री होता है तब लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। तो हम जानते हैं जब a व b परस्पर लंब हो, a व b परस्पर लंब हो तो क्या स्थिति होती है हमारे पास, a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये फाइनली इसका रिजल्ट होता है जब दोनों सदिश परस्पर लंबवत है। तो दोनों का डॉट गुणनफल करवाओ तो ये हो जाएगा 2ik प्लस लैम्डा jk प्लस kk। दोनों का डॉट गुणनफल करवाना है 4ik माइनस 2jk माइनस 2kk इज इक्वल टू 0। ik का गुणक ik से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 प्लस लैम्डा इस 2 से गुणा होगा माइनस से तो ये हो जाएगा माइनस 2 लैम्डा प्लस इसका गुणक 1 इसका गुणक माइनस 2 है तो ये मान हो जाएगा माइनस 2, इसका मान हो जाएगा 0। सरल करेंगे तो 8 माइनस 2 लैम्डा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो 8 में से 2 घटाएंगे रिजल्ट निकल कर आएगा 6 बराबर 0। और इधर 2 लैम्डा बराबर हो जाएगा 6 क्योंकि ये इस तरफ चला जाएगा तो पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा और लैम्डा का मान आ जाएगा 6/2 यानी कि 3। तो लैम्डा का मान जब आप 3 रखेंगे तो निश्चित रूप से इन दोनों के मध्य यानी लैम्डा की जगह 3 रख देंगे यानी कि 3 जेकेब कर देंगे तो दोनों का डॉट गुणनफल करवा के आप देख सकते हैं 0 मिलेगा। और दोनों का डॉट गुणनफल जब 0 है तो निश्चित रूप से परस्पर क्या होंगे, लंबवत। इस तरीके का प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट जिसमें दिया गया है a वेक्टर इज इक्वल टू 2ik प्लस 3jk प्लस 4kk और b वेक्टर जिसकी वैल्यू है 3ik प्लस 2jk माइनस लैम्डा kk। अब यदि दोनों फिर से अपने को कहा गया है कि लंबवत है और जब दोनों लंबवत है यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि a वेक्टर व b वेक्टर लंबवत है, परस्पर लंबवत है और परस्पर लंब है तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा 0। इनका गुणनफल करवा दीजिए 3 दूनी 6, इनको जब सरल करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 3 दूनी 6, इनको सरल करेंगे तो माइनस 4 लैम्डा बराबर हो जाएगा 0। सरल करेंगे तो 6 और 6 12, ये इस तरफ जाएगा तो ये 12 बराबर हो जाएगा 4 लैम्डा और लैम्डा की वैल्यू निकल करके आ जाएगी यहाँ से 3। तो इस तरीके से हमारे को लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी थी जब दो सदिश हमारे को क्या दिए गए हो, लंब। तो यहाँ पे हमने दोनों सदिशों को लंबवत रखा गया है। दोनों सदिशों को जैसे ही आप लंबवत रखेंगे तो दोनों का डॉट गुणनफल बराबर क्या रख देना है आपको, 0। जैसे ही आप डॉट गुणनफल 0 रखेंगे और लैम्डा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपको लास्ट वैल्यू जो है निकल करके आ जाएगी। और वो लैम्डा का मतलब ये है कि वो एक अदिश राशि है जिसका मान आप उस सदिश में रखने पर दोनों का डॉट गुणनफल हमेशा क्या हो जाएगा, 0। लास्ट है हमारे पास छठा प्रश्न आज के लिए इस वीडियो में जो कि दिया गया है सदिश 4ik माइनस 2jk प्लस kk जिसे आप a वेक्टर द्वारा ले सकते हैं। a वेक्टर जिसका मान है 4ik माइनस 2jk प्लस kk और b वेक्टर जिसका मान है 3ik प्लस 6jk माइनस 2kk।
ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप ज्ञात करना है। तो ए का बी पर प्रक्षेप जब आप ज्ञात करेंगे, वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप, क्या सूत्र बताया था मैंने, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी। ए का बी पर प्रक्षेप है, जिस पर प्रक्षेप ज्ञात करना वो उसका मापांक नीचे लेना है। तो ए और बी का डॉट गुणनफल कर रहा हूं तो ये हो जाएगा 4 तरी 12 प्लस 3 ये 6 दूनी 12 प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा -12। इनको जब आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -2। 4 तरी 12 माइनस का 6 दूनी 12, 1 × 2 माइनस का 2। और नीचे ज्ञात करना है बी का मापांक, तो बी वाला का मापांक ज्ञात कीजिए। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 प्लस -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। सरल करेंगे तो ए का बी पर प्रक्षेप, दोनों तो कट गए, मान आ जाएगा -2 बटे ये हो जाएगा 36 और 4 40 और 9 49, और 49 का अंडर रूट होता है 7। तो ए का बी पर प्रक्षेप हो जाएगा -2 बटे 7। तो आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट जो है वीडियो हम कल देखते हैं, उसके अंदर इससे आगे वाले प्रश्न जो है सॉल्व करेंगे।